Okay, now we are going to discuss about primary auxiliaries and modals. यहाँ पे हम एक्सिलरीज एंड मॉडल्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन मेनली हम यहाँ पे मॉडल्स के बारे में बात करेंगे। हमें एक्सिलरीज के बारे में बहुत बेसिक डिफरेंस बस पता होना चाहिए। हम कभी और इसके बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। नाउ if we are going to discuss about auxiliaries and modals, the firstly we should know about what is the difference between auxiliary and modals, and after that we will clarify the difference, and now we will move the uses of modals and all that. Okay, so firstly here we will talk about the primary auxiliary. एक्सिलरी क्या क्या है, कौन सा, तो प्राइमरी एक्सिलरी के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, और चीज़ें बातें होती रहेंगी, ठीक है। तो प्राइमरी का डेफिनेशन होता है कि प्राइमरी एक्सिलरी आर यूज्ड टू हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ टेंसेस। वो टेंस कैसा है, वो क्वेश्चन इंटरोगेटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, ऐसा भी है। इसको बोला जाता है कि वॉइस के साथ भी प्राइमरी एक्सिलरी आता है। और एक सबसे इसका मेन पॉइंट है कि ये एक जब भी आएगा तो कॉम्बिनेशन में आएगा, एक साथ आएगा दोनों, ये अकेले अकेले नहीं आते हैं दोनों, ठीक है। ये एक साथ हमेशा कॉम्बिनेशन में एक सेंटेंस के साथ आते हैं, ठीक है। अब जैसे लिखा है कि यूज टू हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ टेंस, जैसे मैंने एग्जांपल देखे ही इज गोइंग, मैंने एग्जांपल देखे ही इज गोइंग, व्हेन आई सेड ही इज गोइंग मीन्स इज जो है यहाँ पे वो एक प्राइमरी एक्सिलरी है, और गोइंग क्या है, एक वर्ब है। तो दोनों का एक साथ कॉम्बिनेशन हुआ तो क्या बना, और एक सब्जेक्ट एक साथ कॉम्बिनेशन हुआ तो क्या बना, टेंस। इन तीनों के कॉम्बिनेशन को पूरा करने के लिए गोइंग और इज के बीच का एक स्थापित एक क्या उसको बोल सकते हैं कि संबंध बनाया इज ने, और उसको एक सही प्रॉपर वे दिया कि वो जा रहा है, तो वहाँ पे है इज का यूज हुआ। तो यहाँ पे इज क्या हुआ, एक प्राइमरी एक्सिलरी के रूप में यूज हुआ, ठीक है। अब इसको तीन टाइप में हम डिवाइड कर सकते हैं, पहला बी, सेकेंड हैव, थर्ड डू। अब आप जब हायर लेवल पे एग्जाम्स देंगे, या अभी भी 10th क्लास में मे बी बी ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आते हैं जहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स आता है, या वहाँ पे लिखा रहता है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। वहाँ पे लिख दिया जाता है कि कोई क्वेश्चन होगा, वहाँ पे आगे ब्रैकेट में बी लिख दिया जाता है। तो वहाँ पे आपको ये याद होना चाहिए कि ये जो भी फॉर्म है बी के इतने फॉर्म्स होते हैं, बी, इज, आर, एम, वाज, वर, बिंग और बिन, ये इतने फॉर्म्स बी के होते हैं। तो वहाँ पे अगर लिख दिया गया है कि बी चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, और कोई क्वेश्चन लिखा है उसके आगे अगर बी लिख दिया है, तो आपको वहाँ पे इन सब के बारे में दिमाग में आपके आना चाहिए कि इतने फॉर्म से इतने में यहाँ पे कोई भी हो सकता है, और कौन सा होगा, यू विल चूज। ओके, after that I will practice on the question, then you can get clarification on you can get clarification you can get more clarification on this. उसके बाद आता है हैव के चार फॉर्म होते हैं, हैव, हैज, हैड, हैविंग। ओके, उसका आता है डू, डज, डिड, डूइंग, डन। ओके, इतनी बेसिक चीजें होगी प्राइमरी एक्सिलरी के बारे में। कभी हम इसके पूरे डिटेल में इसको जाएंगे, इसके यूज को पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ इसका यूज है, कैसे कैसे यूज है, लेकिन अभी नहीं, कभी बाद में। यहाँ पे हम अब बात मेनली हमें किस पे बारे में बात करना है, मॉडल्स के बारे में बात करना है। वी विल डिस्कस मेनली ऑन द अबाउट मॉडल्स। ओके, तो मॉडल्स वर्ब जो होते हैं उसका डेफिनेशन अगर हम बोलें, अगर एक प्रॉपर डेफिनेशन के तौर पर उसको बांधें, तो वी कैन से दैट modal auxiliaries are called modal because they express the mood or manner of the action denoted by main verb. समझ गए? Modal auxiliaries are called modal because they express the mode or manner of the action denoted by main verb. ऐसा वर्ब जो एक मूड और एक व्यवहार को जो मेन वर्ब होता है उसके द्वारा प्रदर्शित करे, उसको मोडल वर्ब कहते हैं। जैसे ही कैन स्विम, ही और स्विम के बीच में एक संबंध स्थापित कर रहा है कौन, कैन। यहाँ पे कैन एक मोडल वर्ब है। अब स्थापित के संबंध कैसे एक क्रिएट कर रहा है, जैसे समझिए ही कैन स्विम, वह क्या है, वो स्विम है, मतलब वो स्विम मतलब तैरना, वह तैर। इसके बीच में वह तैर अगर कैन ना हो, हाँ, और यहाँ पे अगर इज हो, तो वह तैर है, कुछ नहीं हो रहा है,
अगर कैन लगा देंगे तो वह तैर सकता है। अगर कैन का हिंदी में अगर समझेंगे तो सकता है मतलब होता है, ठीक है। तो वहां पे एक मेन वर्ब को डिफाइन किया, उसके मोड को डिफाइन किया, वो क्या कर सकता है, तो वो तैर सकता है। तो यहाँ पे एक मेन वर्ब को डिफाइन किया, ओके। उसके बाद दे कैन रन, वो क्या कर सकता है, दौड़ सकता है। दे आर एबल टू, ही इज आर एबल टू रन, वो दौड़ सकता है। रन और दे के बीच में उसने क्या स्थापित किया, एक रिलेशन स्थापित किया। तो यहाँ पे एक मेन वर्ब को इसने मोड और मैनर के हिसाब से एक्सप्रेस किया, व्यक्त किया। तो इसको हम बोल सकते हैं दे कैन रन, ओके। नाउ यहाँ पे अब हम वी कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। मस्ट नेसेसरी थिंग है कि डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में। आखिर अगर डिफरेंस नहीं होता तो क्यों डिवाइड किया गया था भाई? व्हाट इज द नेसेसरी टू डिवाइड द थिंग्स एंड क्रिएट अनदर थिंग्स फॉर दैट? सो वी विल डिस्कस अबाउट दैट। आप ये देखिए यहाँ पे, जैसे आप अभी तक सुने होंगे कि ही इज होता है, आई एम होता है, दे आर होता है, हाँ, इतना आपने सुना होगा। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ही के साथ भी कैन है और दे के साथ भी कैन है। तो हम क्या यहाँ पे डेफिनेशन क्रिएट कर सकते हैं कि एक्सिलरी वर्ब्स आर चेंज्ड अकॉर्डिंग टू पर्सन, अकॉर्डिंग टू प्लेस, अकॉर्डिंग टू थिंग्स, बट modals are not changed. Modals always, modals are unchanged things. This is the most important things. So we can say that here, we can say that modals are unchanged. And here you can say that, primary auxiliaries is changed. आई होप यहाँ तक आपको एकदम अच्छे से क्लैरिफिकेशन आ गया होगा, ओके। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट पार्ट पे हम चलते हैं। अब हम यहाँ पे प्रेजेंटेशन ऑफ मॉडल्स के बारे में बात करें, ठीक है, सॉरी, यूज ऑफ मॉडल्स के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। दिस इज क्लियर टू एवरीवन, विजिबल होगा आपको?